हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने ही यूट्यूब चैनल पर। आज हम बहुत ही ख़ास टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, हाइड्रोकार्बन। क्या पढ़ने जा रहे हैं? हाइड्रोकार्बन, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इसके अंदर का जो कुछ खास सब चीज़ पढ़ने वाले जो आपको एग्ज़ाम में बहुत सारी मदद करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं अपन, क्या कर रहे हैं, हाइड्रोकार्बन की परिभाषा को देख लेते हैं। तो क्या कह रहा है कि ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन कार्बन से मिलकर बने होते हैं उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाता है। किस से मिलकर बना होता है? हाइड्रोकार्बन से, मतलब हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है, हाइड्रोकार्बन कहलाता है वो। अब देखिए, कार्बन कार्बन के बीच जब आपके कार्बन कार्बन के बीच जब सिंगल बॉन्ड होता है इसको एल्केन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्केन। फिर कार्बन कार्बन के बीच जब डबल बॉन्ड होता है इसको एल्कीन बोलते हैं। फिर कार्बन कार्बन के बीच जब ट्रिपल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन के बीच जब ट्रिपल बॉन्ड होता है इसको क्या बोलते हैं? एल्काइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्काइन। उसी प्रकार चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं, क्या है आगे मेरा? आगे कह रहा है कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है अपन की? कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है क्या? अब देखिए, एक कार्बन रहेगा तो इसको हम मिथ बोलते हैं। एक कार्बन रहता है उसको क्या बोलते हैं? मिथ। दो कार्बन रहता है उसको एथ बोलते हैं। तीन कार्बन तो प्रोपेंट बोलते हैं। चार कार्बन तो ब्यूट बोलते हैं। पांच कार्बन होते क्या बोलते हैं? इसको पेंट बोलते हैं। पांच कार्बन फिर से देख लीजिए, अगर एक कार्बन है इसको मीथ, दो कार्बन इसको एथ, तीन कार्बन प्रोप, चार कार्बन ब्यूट, पांच कार्बन पेंट। चलिए आगे मूव कर रहे हैं हम। अब देखिए, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का सामान्य सूत्र की बात करते हैं। अब देखिए, एल्केन के सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्केन के सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। उसी प्रकार एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n, एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2। अब देखिए, जब n की जगह पे हम 1 रखेंगे यहाँ पे, मतलब n क्या दर्शाता है? कार्बन की संख्या दर्शाता है। जब कार्बन की संख्या आपका एक रहेगा, जब कार्बन की संख्या एक रहेगा तो यहाँ क्या फॉर्मूला बन जाएगा? CH4। अब वन कार्बन को मिथ बोलते हैं तो यहाँ पे इसको CH4 को मीथेन पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा? मीथेन। इसको मीथेन पढ़ा जाएगा। यहाँ दो कार्बन है तो इथेन पढ़ा जाएगा। इसको प्रोपेन पढ़ा जाएगा, इसको ब्यूटेन पढ़ा जाएगा। उसी प्रकार जब एल्कीन की बात करते हैं, इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n होता है। इसमें जब कार्बन की जगह पे हम दो रखेंगे यहाँ पे तो यहाँ C2H4 बन जाएगा, तो इसको एथीन बोलते हैं, या इसका दूसरा नाम है एसिटिलीन। इसका दूसरा नाम क्या है? एसिटिलीन। ये बहुत खास है, ये याद रखिएगा, आपको बहुत काम देगा, एसिटिलीन है ना। अब चलिए, अब C3H6 को क्या बोलेंगे? प्रोपीन। क्या बोलेंगे? प्रोपीन। उसी प्रकार एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n-2। अब यहाँ n की जगह पे हम जब दो डालेंगे, मतलब कार्बन अगर डबल रहेगा तो यहाँ जब डबल डालेंगे तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला? C2H2 बन जाएगा। C2H2 बन जाएगा। अब C2H2 को क्या बोलते हैं? इथाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इथाइन। C2H2 को क्या बोलते हैं? इथाइन। जिसका दूसरा नाम क्या है? एसिटिलीना है ना, एसिटिलीन है। जिसका दूसरा नाम क्या है? एसिटिलीन। देखिए, C2H2 क्या बोलेंगे इसको हम? एल्काइन। जिसका दूसरा ये एल्काइन ग्रुप का है, यहाँ पे CnH2n-2 एल्काइन ग्रुप का है। जब यहाँ पे कार्बन की दो है तो इसकी जगह जब दो डालेंगे तो क्या बन जाएगा? C2H2। इसको क्या बोलते हैं? इथाइन बोलते हैं। जिसका दूसरा नाम क्या है? एसिटिलीन है। चलिए मूव कर रहे हैं आगे हम। अब देखिए, अब एक एक करके हम यूज़ पढ़ेंगे और इसका क्या कहाँ कहाँ से निकलता है, इसका उपयोग क्या किया ना। अब देखते हैं, सबसे पहले मीथेन की बात कर रहे हैं। मीथेन क्या? एक रंगहीन स्वादहीन गैस है जो जल में घुलनशील नहीं है। और इसका स्रोत क्या है, मतलब कहाँ से निकलता है ना? तो ये क्या, धान के खेत से निकलता है, कोयले के खदान से, घरेलू पशु वातावरण में दलदली क्षेत्र में उत्पन्न होती है। अब इसके हम उपयोग की बात कर रहे हैं। उपयोग क्या है इसका? उपयोग की बात कर रहे हैं हम। उपयोग क्या है इसका उपयोग की बात कर रहे हैं हम। मीथेन को 100 डिग्री सेल्सियस पर जलाने पर कार्बन ब्लैक प्राप्त होता है, जो टायर में, कहाँ पे? जो टायर में पेंट में, छपाई में प्रयोग होने वाली स्याही के रूप में मतलब उपयोग किया जाता है। ये बहुत खास चीज़ है ना आप एग्ज़ाम्स के लिए। अब देखिए, कुछ नोट्स की बात कर लेते हैं। क्या है कुछ नोट? क्या है यहाँ पे? कुछ समय पहले नासा के एक दल ने साल 2004 में मंगल ग्रह पर मीथेन गैस की उपस्थिति की पुष्टि की। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, आगे मूव कर रहे हैं। इसी प्रकार हम क्या कर रहे हैं? एथेन की
बात करें इथेन, क्या है इथेन की चर्चा करने जा रहे हैं। इथेन जल में विलय, रंगहीन, स्वादहीन होती है। उपयोग की बात करें, इसकी उपयोग ये खास है आपके लिए ना, उपयोग ये बहुत खास है खाना पकाने में। जब भी आपको क्वेश्चन दिया रहेगा खाना पकाने में किसका उपयोग करते हो, तब क्या बोलोगे, इथेन का प्रयोग। चलिए अब प्रोपेन और ब्यूटेन की बात करते हैं। प्रोपेन और ब्यूटेन की बात कर लेते हैं। प्रोपेन और ब्यूटेन की बात कर रहे हैं। प्रोपेन और ब्यूटेन की वायुमंडलीय दाब पर दोनों गैस है। वायुमंडलीय दाब पर क्या है, दोनों गैस है। अब प्रोपेन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। सड़क वाहनों के ईंधन के रूप में उपयोग आता है ब्यूटेन। यह एक ज्वलनशील ये हाइड्रोकार्बन है जिसका उपयोग सिगरेट लाइटरों में किया जाता है। चलिए अब ये इथेन की चर्चा कर लेते हैं। इथेन जल में विलय, रंगहीन, स्वादहीन होती है। उपयोग की बात करें इसकी, खाना पकाने में, इसकी तो चर्चा हम कर चुके हैं ना। हाँ यहाँ पे कुछ इसकी चर्चा कर चुके हैं हम पिछले स्लाइड में। अब देखिए अब एथीन की बात कर लेते। किसकी बात करते हैं हम, एथीन की। फिर से देखिए किसकी बात कर रहे हैं हम, एथीन की। अब देखिए एथीन का सबसे पहले क्या है, एथीन को ही एथिलीन कहा जाता है। अभी बताया ना, एथीन को ही एथिलीन कहा जाता है। और इसकी उपयोग की बात कर रहे हैं, इसकी उपयोग की बात कर रहे हैं। उपयोग क्या है इसका उपयोग कच्चे फलों को पकाने में किया जाता है। ये आपके लिए बहुत ही खास है MBBI, ये बहुत खास क्वेश्चन ये वाला। फलों को पकाने में किसका उपयोग किया जाता है, एथीन का या एथिलीन का, है ना, दोनों एक ही चीज़ है। अब इसका अब ध्यान रखने वाली क्या क्या बातें आपको ध्यान रखने वाला, अब देखो ध्यान रखिए। फलों को आर्टिफिशियल तरीके से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड, जिसका फार्मूला क्या होता है, CaCO2 Ca, फिर से देखिए कैल्शियम कार्बाइड का सूत्र है CaC2, यहाँ पे जो इसका फार्मूला है का उपयोग भी किया जाता है। अब देखिए CaC2 को मतलब कैल्शियम कार्बाइड को जब नमी की उपस्थिति में करिएगा तो क्या होगा, आपको एसिटिलीन प्राप्त होगा। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो कमेंट में ज़रूर लिखें।